अभी नोट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे क्लास या फिर क्लासेस। तो क्लास या फिर क्लासेस क्या होता है? तो डेटा डिवाइडेड इनटू ए सुटेबल ग्रुप। तो अपन डेटा को क्या करते हैं? ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसी ग्रुप को अपन क्लास बोल देते हैं, इसी ग्रुप को अपन क्लासेस बोल देते हैं। तो क्लासेस इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ डेटा। अपन डेटा को जब ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, अपन जब डेटा को इंटरवल में कैटेगराइज करते हैं, आप ग्रुप बोल सकते हो या इंटरवल बोल सकते हो, 5 से 10 का इंटरवल। तो जब अपन डेटा को ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, या फिर जब अपन डेटा को इंटरवल में लिखते हैं, तो उस इंटरवल को, उस ग्रुप को अपन क्लास बोल देते हैं या क्लासेस बोल देते हैं। जैसे 5 to 10 आपको दिख रहा है, ये एक ग्रुप है। 10 to 15 ये दूसरा ग्रुप है। 15 to 20 ये तीसरा ग्रुप है। तो जब आप डेटा को ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हो, ग्रुप में लिख देते हो, या फिर आप डेटा को इंटरवल लिख देते हो, 5 से 10 का इंटरवल, 10 से 15 का इंटरवल। तो आप जब डेटा को इंटरवल में लिख देते हो, इस इंटरवल को, इस ग्रुप को ही क्लास बोला गया है, इस ग्रुप को ही क्लासेस बोला गया है। उम्मीद आपको समझा है। क्लासेस इज नथिंग बट अ ग्रुप जिसमें अपन डेटा को डिवाइड करते हैं। तो डेटा डिवाइडेड इनटू अ सूटेबल ग्रुप, सच ग्रुप आर कॉल्ड क्लासेस। उसी ग्रुप को अपन क्लासेस बोल देते हैं, उसी इंटरवल को अपन क्लासेस बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में अपने पास दो टाइप की लिमिट होती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको क्लास दिया है 10 to 20, तो इसमें डैश के पहले जो नंबर लिखा है ये आपका लोअर लिमिट है, डैश के बाद जो ये नंबर लिखा है ये आपका अपर लिमिट है। तो क्लास में लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट ना। अगर ये क्लास दिखा है, ये इंटरवल लिखा है, इसमें जो डैश के पहले नंबर है ये आपका लोअर लिमिट है, जो डैश के बाद जो नंबर ये आपका अपर लिमिट है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट कितना है? 20 है। ये समझा? ये पहला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपका क्लास है, ये आपको दिया है 2 to 40। तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि लोअर लिमिट क्या है? आप बोलोगे सर लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट आपका 40 है। ये समझा? क्लास में जो ये डैश के पहले जो नंबर लिखा है ये लोअर लिमिट है, डैश के बाद जो ये नंबर लिखा है ये अपर लिमिट लिखा है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ऐसे। तो क्लास लिमिट दो टाइप की होती है, लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है। डैश के पहले जो नंबर है ये लोअर लिमिट है, डैश के बाद जो ये नंबर है ये अपर लिमिट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी। ये आपने ऑलरेडी पहले एक बार पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम डेटा अकर या फिर रिपीट। एक डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है उसी को बोलते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम डेटा अकर, नंबर ऑफ टाइम डेटा रिपीट, एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। एग्जांपल 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 आपको दिया 4,4,2,2,3, 3,3। तो आपको डेटा क्या दिया? आपको डेटा एक 4 दिया है, एक डेटा आपको 2 दिया है, एक डेटा आपको 3 दिया है। मैं बोलूँ डेटा 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आपको दिख रहा है जो डेटा 4 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो डेटा 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? डेटा 4 की फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आपको दिख रहा है 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 2 बार रिपीट हो रहा है। अभी डेटा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3। तो डेटा 2 क्या हो रहा है? डेटा 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो डेटा 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? डेटा 2 की फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। अभी डेटा 3 जो आपका 3 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? जो आपका डेटा 3 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 3 की फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। उम्मीद आपको समझा है कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। फ्रीक्वेंसी मतलब आपका डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने देखा जो 4 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, जो 2 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, जो 3 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, वो 2 बार आ रहा है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम डेटा अकर या फिर रिपीट, एक डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है उसी को अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी समझा रहेगा ये आपको शायद। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लास वृत्त या फिर क्लास साइज। वृत्त मतलब चौड़ाई, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, ऐसे।
तो क्लास कितना बड़ा है उसी को अपन क्लास वृत्त बोलते हैं या क्लास साइज बोलते हैं। इसको फाइंड करने का अपना फॉर्मूला है क्लास वृत्त इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कम ऑन, क्लास वृत्त फाइंड करने का, क्लास कितनी बड़ी है आपकी, क्लास की साइज क्या है, ये फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कम ऑन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये किसका फॉर्मूला है, क्लास वृत्त का। एग्जाम्पल के लिए आपको क्लास दिया है 10 to 20, यहाँ पे बताओ लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट डैश के पहले वाला नंबर, अपर लिमिट डैश के बाद वाला नंबर। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपका 10 है, अपर लिमिट आपका 20 है। तो क्लास वृत्त क्या आ जाएगा, क्लास वृत्त आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना दिया है, अपर लिमिट आपको 20 दिया है, लोअर लिमिट आपको 10 दिया है। तो 20 माइनस 10 कितना होता है बेटा, बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग, 20 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्लास की साइज कितनी है, इस क्लास का वृत्त कितना है बेटा, बढ़िया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लास मार्क। क्लास मार्क को अपन बोलते हैं बीच की वैल्यू, क्लास मार्क मतलब बीच की वैल्यू। और क्लास मार्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कॉमन कॉमन, क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कॉमन, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कॉमन, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला है। और क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब होता है बीच की वैल्यू। एग्जाम्पल, ये आपको दिया क्लास 15 to 25 दिया है, अभी मेरे को फाइंड करना है कि क्लास मार्क क्या है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ मेरे को बताओ ना बच्चा कि लोअर लिमिट क्या है इसका, आप बोलोगे सर लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट कितना, अपर लिमिट 25 है, ऐसे। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लास मार्क का फॉर्मूला हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा 25 प्लस लोअर लिमिट हो जाएगा 15/2। सॉल्व करो क्या आएगा, ये 25 प्लस 15 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। और डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा। तो इसका मतलब होता है 15 और 25 के बीच में नंबर कौन सा है, 20। ठीक है, उम्मीद आपको समझा, ये आ जाएगा इस तरीके से। आपको याद ये रखना है कि क्लास मार्क मतलब बीच की वैल्यू, और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ऐसे है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, आपको बीच की वैल्यू मिल जाएगी। अभी एक्सरसाइज नंबर 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर द क्लास इंटरवल, फॉर द क्लास इंटरवल 20 to 25। तो क्लास इंटरवल बोला हो, ग्रुप बोला हो, इज नथिंग बट अ क्लास, वो आपको सिर्फ क्लास दिया हुआ है, तो आपको क्लास दिया हुआ है। राइट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, सो सिंपल सो इजी सम। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन में आपको क्लास इंटरवल लिख दो या क्लास लिख दो, ये क्या दिया है, ये आपको दिया है 20 to 25 दिया है। तो अपने को पता है कि क्लास इंटरवल में, क्लास में डैश के पहले ये लोअर लिमिट है, डैश के बाद ये अपर लिमिट है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 25, है ना। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, सिंपल। ये आपको अगर क्लास दिया है तो क्लास में जो इंटरवल जो डैश के पहले है ये अपर लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट, ये अपन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है।